विलेज के कोने पे एक पुरानी हवेली थी। डूबते सूरज के सामने वो एक काला शैडोआ लगती थी। लोग उसके बारे में कहानियां लिसनते थे। वो कहते थे कि हवेली भूतिया है। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। विलेज वालों का अग्रीड ना था कि हवेली शापित है। उनका कहना था कि वहां एक औरत का कत्ल हुआ था। उनका दावा था कि उसकी आत्मा अभी भी हवेली में स्पंदती है। हवेली विलेज वालों के लिए डर और कौतूहल का विषय थी। हवेली सालों से खाली पड़ी थी। उसकी वॉलें टूट रही थीं, खिड़कियां बंद थीं। फिर भी उसमें एक अजीब सी पुल थी। अग्रीदो हवेली खुद बुला रही हो। वो राज और मिस्टेरियों की फुसफुसाहट कर रही थी। रमेश विलेज में नया था। वो हवेली की कहानियों को लेकर शक करता था। उसे भूतों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि विलेज वाले अंधबिलीवी हो रहे हैं। उसने उन्हें गलत साबित करने की ठानी। एक रात कुछ विलेज वालों ने रमेश को हवेली में रात बिताने की चुनौती दी। वे हंसे, यह जानते हुए कि वह चुनौती स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने रमेश के साहस को कम आंका। उसने उन्हें चौंका दिया। वो इस चुनौती के लिए मान गया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, रमेश हवेली के पास रीछदा। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक सिरहन महसूस की। उसने पुराने जंग लगे फाटकों को धक्का दिया। वह मुख्य द्वार तक जाने वाले उगे हुए रास्ते पर कदम रखा। दरवाजा किरकिनाइटे हुए खुला, जैसे उसे बरसों से छुआ न गया हो। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी। उसमें धूल और सड़न की गंध थी। वो अंदर गया। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। रमेश ने इधर उधर लुक। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। फर्नीचर धूल की चाट क्राइंगों से ढका हुआ था। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। वो हवेली में आगे बढ़ा। उसके स्टेपेडों की गूंज एम्प्टीपन में गूंज रही थी। वो भव्य सीढ़ियों तक रीछदा। उसने अपना पैर पहली सीढ़ी पर रखा। लकड़ी अशुभ रूप से चरमरा गई। रमेश जम गया। उसने गौर से सुना, लेकिन वहां सन्नाटा ही था। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता रहा। उसका हाथ ठंडी पत्थर की रेलिंग पर फिसल रहा था। रमेश सीढ़ियों के ऊपर रीछदा। उसने देखा कि एक लंबा अंधेरा गलियारा बंद दरवाजों से अटा पड़ा है। वो एक पल के लिए हेजिटेटेड। फिर वो दालान से नीचे उतरा। उसका हाथ दीवार से सट गया। अचानक उसे एक आवाज लिसनडाई दी। यह बंद दरवाजों में से एक के पीछे से आने वाली एक धीमी फुसफुसाहट थी। रमेश जम गया। उसका खून ठंडा हो गया। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास रीछदा। उसने अपना कान ठंडी लकड़ी से लगाया। फुसफुसाहट तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत रो रही हो। जैसे ही रमेश ने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा, दालान में खून फ्रोजा देने वाली चीख गूंज उठी। रमेश पीछे हट गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। भाग 5। भूतिया एनकाउंटर। रमेश घूम गया। चीख के स्क्राइंगत को खोज रहा था। वहां कुछ भी नहीं था। वो दालान में अकेला था। उसने एक गहरी सांस ली। अपनी नसों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा थी, या शायद कोई एनिमल। लेकिन गहरे में वो जानता था कि यह कुछ और है। उसने महसूस किया कि दालान में उसके साथ कोई मौजूद है। फिर उसने उसे लुक। दालान के अंत में परछाइयों में एक आकृति दिखाई दी। यह सफेद रंग की साड़ी पहने एक औरत थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर फैले हुए थे। उसका चेहरा पीला और हड्डियों वाला था, और उसकी आंखें एक अजीब सफेद रंग से चमक रही थीं। भाग 6। मोमेंटायन।
रमेश डर के मारे देखता रहा। औरत उसकी ओर सरकती हुई आ रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो जानता था कि उसे हवेली से बाहर निकलना है। वो मुड़ा और भागा। उसकी धड़कन उसके ईयरों में गूंज रही थी। वो दालान से नीचे भागा। औरत की खौफनाक हंसी उसके पीछे गूंज रही थी। वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। उसका हाथ रेलिंग पकड़े हुए था। उसने पीछे मुड़कर नहीं लुक। वो हवेली से बाहर निकला और रात में भाग गया। वो तब तक बिना रुके दौड़ता रहा जब तक कि वो विलेज की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गया। उसने हवेली की तरफ पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो जानता था कि भूतिया औरत असली थी। भाग 7 विलेज बैक। रमेश विलेज लौट आया, हांफता हुआ और हिलता हुआ। उसने विलेज वालों को बताया कि उसने क्या देखा था। उसने भूतिया औरत का विस्तार से वर्णन किया। उसने उन्हें चीख और खौफनाक हंसी के बारे में टोल्ड। विलेज वालों ने उसकी कहानी डर और संदेह के मिश्रण से सुनी। कुछ ने इसे उसकी कल्पना का फल टोल्ड। हालांकि डूस क्राइंगम ने उस पर विश्वास किया। वे जानते थे कि हवेली के बारे में कहानियां सच थीं। रमेश का एक्सपीरियंस विलेज में एक किंवदंती बन गया। यह उन सभी के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता था जो भूतिया हवेली से संपर्क करने का साहस करते थे। विलेज वाले पहले से कहीं ज्यादा हवेली से बचते थे। भाग 8 रहस्य बरकरार है। भूतिया हवेली वीरान रही। यह उस भूतिया औरत के प्रमाण के रूप में खड़ा था जो उसके हॉल में भटकती थी। विलेज वाले रमेश की कहानी को कभी नहीं फॉरगॉट। भूतिया हवेली और भूतिया औरत के रहस्य को कभी सुलझाया नहीं जा सका। हवेली आने वाली पीढ़ियों के लिए डर और क्राइंग मांच का स्क्राइंगत बनी रही। विलेज वाले हवेली के बारे में कहानियां फुसफुसाते रहे। उन्होंने उस युवक के बारे में बताया जिसने वहां रात बिताने की हिम्मत की थी। उन्होंने कहा कि वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। वे जानते थे कि हवेली में ऐसे रहस्य हैं जिन्हें अटचिंता छोड़ देना ही सबसे अच्छा है।